हेलो भाई, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का भी हमारा टॉपिक बिहार जीके रहने वाला है। हमने कल ही बताया था हम पहले बिहार जीके को कवर करेंगे, इसके बाद साइंस की तरफ चलने वाले हैं। तो समय को बिना गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि आज जो स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है हमने लिए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कितने बच्चों ने चंद्रगुप्त मौर्य लगा दिया होगा। ये जो आपका सवाल का जो जवाब है वो गलत हो जाएगा। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये आपको पता होना चाहिए। और जो चीनी यात्री फाहियान था, इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था फो को की। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये लिख लीजिएगा, फो को और की। ये फाहियान के द्वारा लिखित एक पुस्तक है। और हमने ये तो बता दिया चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, इन्होंने धारण की हुई थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान। तो ये आया था कब? 399 ईसा में आया था और 412 ईसा तक रहा था ये। ठीक है, ईस्वी तक रहा था ये इंपॉर्टेंट है और एडिशनल फैक्ट से आपको पता होना चाहिए, तो आप एक बार लिख जरूर लीजिएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो वेनसांग की बात किया जाए तो वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाने वाले हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वहीं कॉलेज का कुलपति, यानी कि उस समय जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति, तो ये आचार्य शीलभद्र थे। कौन? शीलभद्र। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उस समय कुलपति कौन थे। तो आचार्य शीलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ह्वेनसांग ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है सीयू की। ये तो आपने सुना ही होगा ये पुस्तक का नाम। तो सीयू की नामक पुस्तक ह्वेनसांग के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन था। तो प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश की बात किया जाए तो ये नंदवंश था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नंदवंश मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश था। नंदवंश की बात करें तो इसके संस्थापक महापद्मनंद हो जाएंगे। महापद्मनंद इसके संस्थापक हो जाएंगे। और वहीं अंतिम शासक की बात की जाए तो अंतिम शासक धनानंद था। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने किस संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया। तो अशोक ने करवाया था आजीवक संप्रदाय के लिए। बराबर की पहाड़ियों में कुल 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने, और ये आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। तो यही हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन में। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि बराबर की गुफाओं में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफा बनाया और उसे दान में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो मौर्य काल की बात की जाए तो ये तक्षशिला था उस समय। तक्षशिला जो रावलपिंडी में स्थित था। रावलपिंडी की बात की जाए तो इस समय ये पाकिस्तान में है। ठीक है, रावलपिंडी कहाँ है? तो पाकिस्तान में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान में। अब हमारा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हमने बताया था शुरू में, वो आने वाले हैं, वो आ गए हैं। तो अब पहले एक बार ध्यान से पढ़ के देखते हैं। बिहार विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विधान परिषद बोला है, तो देखिए, बिहार में वर्तमान में द्विसदन विधायिका है। तो हम बोलेंगे हाँ, द्विसदन विधायिका है। एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो विधानसभा में बिहार से 243 सीटें हैं और विधान परिषद में कितने हैं? तो 75 सीटें हैं। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, बिहार के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 75 है। नहीं, 75 नहीं है, विधानसभा में 243 है। तो हमारा एक केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। और हमारा कथन बोल रहा है कि जो सत्य है वो बताइए। तो हमारा सत्य केवल एक हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में द्विसदन विधायिका तो है, लेकिन बिहार के विधानसभा में 75 सीटें ना होकर 243 सीटें हैं। तो हमारा ऑप्शन ए केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार विधानसभा में आरक्षण के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, बिहार के विधानसभा में एस यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो 2 सीटें आरक्षित है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए
38 सीटें आरक्षित है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिहार के विधानसभा में कितने सीटें हैं। तो सीटें की संख्या 243 है, जिसमें से 40 सीटें आरक्षित की गई है, 2 सीटें आरक्षित की गई है आपके एसटी के लिए, और 38 सीटें आरक्षित की गई है एससी के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पे वही पूछ रहा है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 2 सीटें आरक्षित है, एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित है, जबकि एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। तो हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कौन कौन सा कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा। हमारा दोनों गलत हो गया, तो न तो एक और न ही दो, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाने वाला है, ऑप्शन डी। ऐसे आपको ध्यान देकर आंसर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राज्यपाल के संबंध में पूछा है, तो राज्यपाल के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 153 और 154 क्या बोलता है, औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, ये बोलता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 153 और 54 बोलता है। वह राज्यपाल के विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करता है। वह राज्यपाल जो है वो विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करता है। तभी बोलेंगे हम जी हाँ बिल्कुल करता है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य कोई सा भी नहीं है, तो हम डी पर ही आंसर लगाएंगे। न तो एक असत्य है और न ही दो असत्य है, क्योंकि हमारा दोनों सत्य है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाने वाला है। ऐसे आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा स्टेटमेंट पर कि क्या पूछा है आपसे, सत्य पूछा है या फिर असत्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी, तो हम बोलेंगे जी हाँ 3 फरवरी 1916 को ही हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में बिहार और झारखंड दोनों आते हैं। बिहार आता है लेकिन झारखंड नहीं आता है। जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया था बिहार से, 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया था बिहार से। ठीक है, तो ये दोनों आएंगे ही नहीं, यानी कि पहला सही और दूसरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा असत्य है, तो असत्य तो हमारा दूसरा ही है ना, तो हम आंसर लगाने वाले हैं केवल 2 पर। केवल 2 पे हम आंसर लगाने वाले हैं, जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, नहीं तो आप ऐसे टिक तो सही कर लेंगे लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा कि उसने असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है, और आंसर आते हुए भी आप गलत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्या सही है। तो बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो इसका पहला स्टेटमेंट है, पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार है। तो ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल सही बात है, पंचायती राज्य में आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। दूसरा, यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू है। तो हम क्या बोलेंगे कि बिल्कुल लागू है। किसकी सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। तो हमारा दोनों कथन सत्य है, और हमारा जो कथन पूछ रहा है ये भी पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो हम ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कथन को पढ़े। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है या फिर आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार विधानसभा का नहीं विधान परिषद का सदस्य थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सदन का सदस्य नहीं भी होते हैं तो भी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर आपको अपना बहुमत पेश करना पड़ेगा, बहुमत करना पड़ेगा तो आप बन सकते हैं। इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो कथन हमारा कौन सा सत्य है, कथन केवल एक सत्य है। मुख्यमंत्री बनने के लिए केवल विधानसभा का नहीं विधान परिषद का भी आप अगर सदस्य हैं तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और नहीं भी है सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में राष्ट्रपति शासन के बारे में विचार करें। बिहार में अब तक कुल 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, माफ कीजिएगा 7 बार नहीं 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1966 में राष्ट्रपति शासन लगा था, दोनों गलत है। पहली बार 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भोला पासवान मुख्यमंत्री थे उस समय 1968 में। तो पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत तो दोनों है, तो 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पहली बार लगा था 1968 में, तो इसके मुख्यमंत्री भोला पासवान थे, और आखिरी बार लगा था 2005 में, तो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री थी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीपीएससी के बारे में पूछा गया है, बीपीएससी के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट है, बीपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
तो हम क्या बोलेंगे कि ये पहला तो बिल्कुल सही है कि किया जाता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि जब नियुक्ति राज्यपाल किया तो हटाने का कार्य भी राज्यपाल ही करेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, राज्यपाल नहीं राष्ट्रपति ही करेंगे। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अब दोनों सही होने के कारण यहाँ पे हमारा ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के विधायी संरचना के बारे में विचार करें। तो बिहार के विधायी संरचना के बारे में हम विचार करते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट है बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य होते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार में एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है, स्थायी सदन नहीं है विधानसभा। तो हमारा केवल एक सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानीय स्वशासन के बारे में विचार कीजिए। स्थानीय स्वशासन के बारे में हम विचार कर दें तो पहला स्टेटमेंट बोलता है बिहार के नगर निगम के प्रमुख को महापौर, इंग्लिश में मेयर कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार में वर्तमान में 19 नगर निगम है। तो बिहार में जी बिल्कुल 19 नगर निगम है। पहला की बात किया जाए तो पहला पटना है, और 19वां की बात किया जाए तो 19वां हमारा सहरसा नगर निगम है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, और सही ही पूछ रहा है तो हम ऑप्शन सी को सही करने वाले हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के बारे में कथनों को देखें। पहला हमारा स्टेटमेंट है अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के बीच ही किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, विधानसभा के सदस्यों के बीच ही किया जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है कि वो अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, माफ कीजिएगा, जिस प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है उसी प्रकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देने वाला है। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की संसदीय स्थिति के बारे में विचार कीजिए। तो संसदीय स्थिति देखा जाए तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें आरक्षित है। आरक्षित नहीं है, बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। कम कहेंगे जी बिल्कुल 40 सीटें ही हैं। और राज्यसभा की 15 सीटें हैं। राज्यसभा में 15 नहीं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। तो हमारा पहला सही है और दूसरा गलत है। और यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है तो दूसरा सही नहीं है, तो हम ऑप्शन बी पर टिक करने वाले हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? तो मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या बन के आया था? तो राजदूत बन के आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में करवा रखा है, आपने किया होगा तो आपने सही टिक लगा दिया होगा। इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों में विभाजित किया था, फिर बांटा हुआ इसने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने भेजा था चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। बिंबिसार ने चंद्रप्रदोत को इलाज के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। ये भी ध्यान रखिएगा, बिंबिसार ये हर्यक वंश का संस्थापक है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक हुआ था, और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश के जो पुत्र थे वो अपने पिता का मृत्यु कर गद्दी पर बैठते थे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, मस्त रहे। जय हिंद,